A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to be a part of our eTuition family. So my dear class 10 students, we have completed the chapter Heredity and Evolution. So today we are going to discuss NCERT question and answers. So let's get started. So the first question in your book is, ये एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है जो कि एक टॉल पी प्लांट हमने लिया है जिसमें वायलेट फ्लावर्स हैं और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया है जिसके पास वाइट फ्लावर्स हैं. ठीक है. सो द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, और जो हमें मिला जो कि पूरे वायलेट फ्लावर्स थे और उनसे हाफ क्या थे, कुछ शॉर्ट थे, पूरे टॉल नहीं बने. तो जो पहला हमने टॉल पेरेंट लिया था वो कैसा था, कौन से जीनोटाइप का होगा, हमें उसे पता लगाना है. तो देखिए, देख लेते हैं. हमें बोला गया कि टॉल लिए थे लेकिन लास्ट में हमें मिला क्या, कुछ टॉल मिले हैं. 1 सेकेंड. यस, कुछ टॉल मिले हैं और कुछ शॉर्ट मिले हैं. राइट. ठीक है. तो टॉल शॉर्ट मिले हैं मतलब क्या स्टार्टिंग में प्योर ब्रीड होंगे? नो. राइट. क्योंकि क्या है, प्योर ब्रीड होंगे तो अगर ऐसा होता तो सारे टॉल होते ना, लेकिन हमने कैसा लिया था, ऐसा और ऐसा वाला लिया होगा. और इसने बोला है कि सारे वायलेट फ्लावर्स हुए हैं, यानी कि ये हमारा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ गया. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला होगा हमारा आंसर. यस. राइट. ओके. वेट, इरेज कर लेते हैं हम. यस. नाउ नेक्स्ट. An example of homologous organ is our arm and a dog's foreleg, our teeth and an elephant's tusk, potato and runners of grass, all of the above. कौन सा है homologous organ बताओ? Our teeth and elephant's tusk. Next is in evolutionary terms we have more in common with. किसके साथ हमारे ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में आएंगे? A Chinese school boy, a chimpanzee, a spider, a bacterium. किसके साथ? Chinese school boy. Yes. Next is, यहाँ पे बताया है कि ऐसा कुछ स्टडी किया हमने और देखा कि जिनके लाइट कलर्ड आइज़ हैं जिन बच्चों के, उनके पेरेंट्स, जिनके जो चिल्ड्रन थे जिनके लाइट कलर्ड आइज़ थे, उनके पेरेंट्स के पास भी लाइट कलर्ड आइज़ हैं. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लाइट कलर आए डोमिनेंट या रिसेसिव, कुछ बोल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं है. कि देखो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डोमिनेंट या रिसेसिव है? इट कैन नॉट बी सेड अंटिल वन डज नॉट नो द नेचर ऑफ दिस ट्रेट इन द पेरेंट्स, है ना. नेक्स्ट इज, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड. देखिए, तो क्या ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, कैसे पता चला हमें? अगर कॉमन एंसेस्टर से होंगे तो ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर से, अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंस होगा. और डिफरेंस किसके वजह से आता है? एडेप्टेशन की वजह से, डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से. तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे उनके कॉम्प्लेक्सिटी सेल लेवल से हम देखते देखते कैसे क्लासीफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी के वाइज, जो कि इवोल्यूशंस के साथ बढ़ता है. राइट. नेक्स्ट इज एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन. एनालॉगस यानी कि क्या, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होंगे लेकिन सिमिलर अपीयरेंस और सिमिलर फंक्शन होंगे, जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, जो कि हमने देखा था. लेकिन होमोलॉगस क्या है, जो क्या है, सेम बेसिक डिज़ाइन होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन, जैसे विंग ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ ए सील, फ्रंट लेग ऑफ ए हॉर्स एंड आर्म ऑफ मैन, है ना. नेक्स्ट है आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विद एम टू फाइंड अ डोमिनेंट कोड. जैसे कैसे हमें पता चलेगा? मान लीजिए कि हमने ब्लैक कलर होमोजाइगस मेल लिया और उसको वाइट होमोजाइगस फीमेल के साथ क्या क्या मेटिंग करवाया, फिर हमें क्या मिले, सारे ब्लैक डॉग्स मिले एंड डोमिनेंट कॉट कलर इज ब्लैक. सारे ब्लैक हो गया ना इसी की वजह से. सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. कैसे कि फोसिल्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से एज में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, क्योंकि फोसिल से ही तो पता चलता है. जैसे कि ए फोसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स, वो क्या है, थोड़े बर्ड वाले और थोड़े रेप्टाइल्स वाले फीचर्स थे. इससे हमें क्या पता चला कि बर्ड जो है वो क्या रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, है ना. कैसे पता चला? इसी को देख के. तो देयरफॉर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स, किससे हमें पता चला? ये जो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला था. तो फॉसिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने के लिए.
नेक्स्ट इज व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इंटीमेट मैटर, इनएंटीमेट मैटर। तो ये क्या है, ये जो था ना ओपरिन एंड हार्लेन, उन्होंने क्या किया था, मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ में कुछ गैसेस थे, उन गैस को उन्होंने एक आर्टिफिशियल सेटअप में रखा। ओके, मिलर, उरी एंड मिलर ने ये देखा कि जब उन्होंने प्रॉपर कंडीशंस दी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो कि लाइटनिंग के जैसा काम किए, तो उनसे उन्हें क्या मिला, उन्होंने एमिनो एसिड्स उन्हें मिला, ऑक्सीजन मिला, ऐसे बहुत सारे जो वाटर भी मिले उन्हें, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिले, जिससे उन्हें पता चला कि लाइफ ऐसे ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि लाइफलेस मैटर से बने हैं। इसका हमने वीडियो भी डाला हुआ है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यू कैन वॉच दैट। Next is explain how sexual reproduction give rise to more viable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? देखिए बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रॉसिंग होता है ना, बोथ पेरेंट के वेरिएशंस आते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से क्या वेरिएशंस आएंगे, हम पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी डीएनए का क्या होता है, एरर होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। सो देयर में बी वेरिएशन ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कभी कभी क्या मेल फीमेल का अच्छे से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता, और क्या होता है, इट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड दैट विच गैमेट, कौन सा गैमेट कौन से गैमेट से फ्यूज करेगा, है ना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन चांस। ओके, इसीलिए ही वेरिएशन होता है ना। मान लो कि एक्स गैमेट वाई गैमेट्स के साथ मिला, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कौन सा कैरेक्टर कैरी हुआ है ये तो बाई चांस है, हम पहले से तो नहीं बोल सकते कि कौन सा कैरेक्टर, इसी की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। नाउ हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंस्योर्ड इन द प्रोजेनी। से जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, राइट, और जो गैमेट होता है वो मेयोसिस की वजह से जो कि हाफ हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, और जब पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स के हाफ हाफ है, जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ मिलके एक पूरा बनाते हैं, जिसके वजह से हाफ फीमेल और हाफ मेल यानी कि हाफ मदर और फादर के कैरेक्टर्स मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। And see, only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? तो उन्होंने कहा कि वेरिएशन क्या है, इंडिविजुअल को क्या कर सकता है, एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड ना, सो ये ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव लॉन्गर इन एन एनवायरमेंट, मेंटेन एन एग्जिस्टेंस इन द पॉपुलेशन। वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ज़्यादा देर वो क्या लिव भी कर सकते हैं ना, सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हमने मौत के केसेस में देखा था। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। नाउ कोट्स टाइम। जेनेटिक्स इज अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड बिटवीन जनरेशन, जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा, कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं आपके डीएनए में और कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन मॉडिफाई होकर ट्रांसमिट होती है। So with this, I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe and stay happy. And my dear kids, you are having exam from 8th onwards. Timing is 4 p.m. to 4:30 p.m. So don't forget to install our app and appear in the examination. All the best for your examination. Thank you.